पाइथन प्रोग्रामिंग में अब हम बिगिन करेंगे पांडा लाइब्रेरीज़ के बारे में। पांडा लाइब्रेरी का जो मेन पर्पस है वो है डेटा सेट को प्रोसेस करना, जहाँ पे डेटा सेट का मतलब है कि आपके पास रो एंड कॉलम्स, जिसे हम एक्सेल फॉर्मेट या सीएसवी फॉर्मेट में व्यू करते हैं। जो भी डेटा का कलेक्शन हमारे पास है रोज़ एंड कॉलम्स में, उन्हें प्रोसेस करने के लिए यूज़ किया जाता है पांडा लाइब्रेरीज़ का पाइथन में। जैसा कि एरेज की प्रोसेसिंग के लिए हम लोग नमपाई लाइब्रेरीज यूज़ करते हैं, उसी तरह से डेटा सेट की प्रोसेसिंग के लिए हम लोग पांडा लाइब्रेरीज यूज़ करेंगे, जहाँ पे हमारे पास जो पांडा का मतलब है पैनल डेटा, इसका जो मतलब जाता है वो है पैनल डेटा, जहाँ पर हम लोग पैनल एंड डेटा, सो ये कहलाता है पांडा लाइब्रेरीज, जो कि पैनल डेटा, जो कि डेटा सेट का कलेक्शन है। इसे एनालिसिस करने के लिए, डेटा सेट को एनालिसिस करने के लिए यूज़ किया जाएगा पांडा लाइब्रेरीज का। और पांडा लाइब्रेरीज की मदद से हम लोग डेटा का एनालिसिस, उसकी क्लीनिंग, उस पे ऊपर ग्राफ्स का एप्लीकेशन, साथ ही साथ जितने भी आपके पास मशीन लर्निंग या फिर डीप एनालिसिस की रिक्वायरमेंट है, वो आसानी से फुलफ़िल हो सकती है विद द हेल्प ऑफ पांडा लाइब्रेरीज़। सबसे पहला पार्ट आता है कि पांडा लाइब्रेरी को यूज़ करने के लिए हमारे पास इनिशियल स्टेप क्या होगा। हम लोग लिखेंगे इंपोर्ट स्टेटमेंट, जिसमें हम पांडास एस और जो एक यूनिवर्सल नेम हम लोग यूज़ करते हैं, वैसे तो सिर्फ इंपोर्ट पांडास लिखने से भी काम चल सकता है। इसके लिए आपको हर बार इसकी लाइब्रेरी या इसके फंक्शंस को यूज़ करने के लिए आपको बार बार पांडास लिखना पड़ेगा, लेकिन हम लोग एस कर उसका एक रेफरेंस नेम क्रिएट कर सकते हैं, लाइक एस पी डी। इंस्टेड ऑफ टाइपिंग द एंटायर पांडास अगेन एंड अगेन, अब आप पांडास की जगह उसका एक रेफरेंस नेम भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक यूनिवर्सल नेम यूज़ किया जाता है एज अ पीडी। ज़रूरी नहीं है कि आप पीडी ही रखें, आप अपनी चॉइस से इसका कोई भी नेम रख सकते हैं, लेकिन पांडास के लिए एक यूनिवर्सल नेम जो डेवलपर्स प्रोग्रामर्स यूज़ करते हैं, दैट इज़ पीडी। ये तो पहला हर प्रोग्राम में अब हमारा इनिशियल स्टेप रहेगा कि हमें इंपोर्ट करना होगा पांडास की लाइब्रेरी को और उसका एक रेफरेंस नेम बना लेंगे एज अ पीडी। अभी एक डेमो वर्जन के लिए हम लोग पर्पस देखते हैं कि यहाँ पे डेटा सेट का मतलब क्या है। इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल का पर्पस भी है कि डेटा सेट के कंसेप्ट को क्लियर करना। लाइक हमने यहाँ पे लिखा है माई सेट इक्वल्स टू, अब हमने करली ब्रैकेट्स के अंदर एक डेटा सेट बनाते हैं, और ये जो डेटा सेट है बेसिकली अगर आप नोटिस करेंगे तो ये जेसन फॉर्मेट पे बनेगा। हमने डेटा सेट स्टार्ट किया। हमने यहाँ पर रखे नेम्स, और कुछ नेम हम लिख लेते हैं यहाँ पर, लाइक रमन, सुनील और राजीव। ये तीन हमने नाम मेंशन कर दिए। अब इसके बाद कॉमा सेपरेटर, और फिर हमने यहाँ पर एक और ले लिया एज के नाम से, और कोलन साइन, अगेन स्क्वायर ब्रैकेट। हमने यहाँ पर एज मेंशन कर दी। इस तरह से हमारे पास ये एज का पैटर्न आ गया, और हमने यहाँ पर इसको किया एंड। ये एक छोटा सा जेसन बना है जहाँ पर नेम और एज का एक कलेक्शन है। अब अगर हम इसे यूज़ करते हैं माई व्यू के नाम से, हम एक फ्रेम बना रहे हैं, कह सकते हैं एक डेटा फ्रेम। हम क्रिएट करते हैं एक डेटा फ्रेम। अब एक्चुअली ये सिर्फ एक डेमो पर्पस के लिए है। जब हम एक्चुअल टॉपिक पे जाएंगे ट्यूटोरियल्स में आगे जब कंटिन्यू करेंगे तो इन सब चीज़ों को काफ़ी डेप्थ में देखेंगे। हमने यहाँ पे मेंशन किया इक्वल्स टू पीडी। अब मैं चाहता तो पांडास भी लिख सकता था, लेकिन बार बार पांडास लिखने की जगह हम सिर्फ पीडी का रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं, पीडी डॉट डेटा फ्रेम, और ब्रैकेट में लिख दिया है माई सेट, एंड एंटर। और इसके बाद हमने कहा प्रिंट माई व्यू।
सो प्रिंट करवाने के अब दो हैं मेरे पास चीज़ें, या तो मैं प्रिंट करवा सकता हूँ माई सेट और मैं प्रिंट करवा सकता हूँ माई व्यू। तो पहले हम प्रिंट करवाते हैं माई सेट, फिर देखते हैं कि उसमें डेटा फ्रेम क्या रोल प्ले करेगा। सो हमने कहा प्रिंट माई सेट और एग्जीक्यूट करते हैं इसे। सो यहाँ पर एक एक्सेप्शन जनरेट हुआ है और यहाँ पे एक्सेप्शन ओके ये तो स्ट्रिंग्स हैं, मैं सिंगल कोट्स मेंशन करना ही स्किप कर गया, हमने सिर्फ नेम मेंशन कर दिए, सिंगल कोट या डबल कोट्स हम स्किप कर गए। न्यूमेरिक को ज़रूरत नहीं है बट ये स्ट्रिंग्स को ज़रूरत थी यहाँ पर। चलिए फिर से प्ले करते हैं। सो यहाँ पर जो मेरा माई सेट है वो इस तरह से व्यू हुआ, लेकिन जब हम प्रिंट करेंगे इसी माई सेट का डेटा फ्रेम वर्जन, इसी माई सेट का डेटा फ्रेम वर्जन जो कि है माई व्यू के नाम से, और अब दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। सो इस चीज़ को नोटिस करें, जो सेकेंड आउटपुट है वो है माई व्यू। सो हम यहाँ पर एक प्रिंट और ले आते हैं, हाइफन साइंस, सो दोनों सेपरेट हो जाएगा। सो पहला वाला आउटपुट है माई सेट, उसी माई सेट को एज अ टेबुलर ग्रिड, जिसे हम डेटा सेट का नाम देंगे, सो एज अ टेबुलर ग्रिड मतलब डेटा सेट में कन्वर्ट किया है पांडा के एक बिल्ट इन फंक्शन ने जिसका नाम है डेटा फ्रेम, जिसे हमने अपना जेसन दिया या कह सकते हैं रॉ डेटा दिया। अब ये जेसन के फॉर्म पे था, सो हमने उसको एक रॉ डेटा दिया। उस रॉ डेटा को हमें एनालिसिस करना था कि रमन की एज कितनी है, सुनील की एज कितनी है, राजीव की एज कितनी है। सो एज अ डेटा सेट ये एनालिसिस करना टफ था और गलतियां हो सकती थी, लेकिन जब यही आउटपुट हमारे सामने एज अ ग्रिड मोड पर आया, रो एंड कॉलम पे, तो हमारे लिए एनालिसिस करना आसान हो गया। तो जैसा कि मैंने शुरू में भी इस बिगनिंग में कहा था कि जो पर्पस है पांडा लाइब्रेरी का वो है आपके डेटा सेट को एनालिसिस करना। सो किसी भी चीज़ का व्यू निकालना एक एनालिसिस का ही पार्ट कहलाता है। सो इस तरह से जो पर्पस है आपके पांडा का, मतलब पांडास लाइब्रेरी का, वो है डेटा सेट्स प्रोवाइड करवाना ताकि हम इजी फॉर्म पे अपने डेटा को व्यू कर सकें और डेटा को इजीली एनालिसिस कर सकें। तो ये था बेसिक्स अबाउट पांडा लाइब्रेरी।